जो छोटा मेरा बेटा है वो कब्र के ऊपर लेट गया तो मुझे कहता है अब्बू भाई जो है ना वो जिंदा है। नौजवान नाथ खान की कब्र से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आने लगी तो अदालत से इजाजत लेकर पूरे गांव के सामने कब्र कुशाई की गई। जब कब्र खोदी गई तो मनाजिर क्या थे, जानिए सारे हकायक इस वीडियो में। बड़ा ये दुख की बात है कि आपका जवान बेटा ताहिर अब्बास वो इंतकाल कर गया। और ये कितने दिन पहले की बात है? ये 10 जुलाई 2023, तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा वक्त हो गया। जी ताहिर अब्बास के बारे में आप बताइएगा कि वो सना खाने मुस्तफ़ा थे, नाते पढ़ते थे। जी वो सना खाने मुस्तफ़ा थे और अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त से बहुत नवाजा था। एक छोटी उम्र में आके उसने हजूर की सना खानी की। अच्छा, नात खानी के अलावा भी कोई वो अपना काम करते थे, कोई मुलाजमत करते थे या वो घर पे होते थे? ना, वो मुलाजमत करते थे। कोस्तान में टर्मिनल में वो मतलब एक हैज IT ऑफिसर थे। तो अल्लाह पाक ने कोई समझ नहीं आई भाई उसको हुआ क्या है। नात खानी भी करते थे और अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त से भी बहुत नवाजा था। अचानक ही बस उसके साथ ये मसला बना है और हमें तो उस वक्त पता चला जब उसकी डेथ होगी। कोई उसको किसी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि जो कि मैं बता सकूं। मेडिकली प्रॉब्लम हुआ या कोई हादसाती तौर पे ऐसा कोई तबी मामला हुआ जिसकी वजह से ये मामला? हाँ जी, वो डॉक्टर साहब जो थे वो यही बता रहे थे कि इनको जो है इनका कार्डियक अरेस्ट हुआ है और ये मतलब जिसको आप कहते हैं हार्ट अटैक। जब आपको खबर मिली कि एक जवान बेटा ताहिर अब्बास जो सना खाने मुस्तफ़ा बड़ा एक मकाम की बात है, तो क्या दिल पे गुजरी हो? मैं जिस वक्त बाहर निकला हूँ, बैठक में खड़ा था, मैं कहीं काम जा रहा था, मुझे अचानक खबर मिली कि आपके बच्चा ताहिर अब्बास इस दुनिया में नहीं है। तो मैं नाले में जाकर गिरा। मुझे कोई होश नहीं है कि मुझे उन्होंने कोई 10 मिनट रहा हूँ, 5 मिनट रहा हूँ, ये खुदा जानता है। मुझे कोई होश नहीं था। बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ एक माँ बाप की वालिहाना मोहब्बत होती है, तो इस मोहब्बत में भी इंसान को ख्याल आते हैं। जी। ये गुज़श्ता शब जब आप कब्रिस्तान में आए, पहले भी आप आते होंगे फातिहा खानी के? जी। तो कल जब आप आए तो तब क्या मामला हुआ, उसको ज़रा बताइए। अच्छा, जब मैं बच्चा मेरा जो है वो 10 जुलाई 2003 को और 2023 को उनकी डेथ हुई। 11 जुलाई 2023 को उनको जो है वो जनाजा हुआ और उसके बाद उनकी तदफीन हुई। उसके बाद मैंने लगातार सुबह भी और शाम भी उनकी कब्र पे आता, उनके ऊपर फूल चढ़ाता और सूरत यासीन पढ़ता सुबह भी और शाम भी। मैं अचानक शाम के 6 बजे का टाइम था, उस वक्त तकरीबन कोई 5 मिनट कम थे, तो मैंने फूल मतलब खिला दो। छोटा मेरा बेटा है वो आया तो वो कब्र के ऊपर लेट गया। तो जब लेट गया तो मुझे कहता है अब्बू भाई जो है ना वो ज़िंदा है। तो बीच में आवाज़ आई अल्लाहू। एक दफ़ा आवाज़ जो है वो ऐसा आई और 2 दफ़ा ज़ोर से अल्लाहू की आवाज़ें आई। बच्चे जो थे वो साथ ही कब्रिस्तान के जगह वो खाली पड़ी है, उधर वो क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने भी आवाज़ें सुनी और इतनी ज़ोर से आवाज़ें आई अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। क्योंकि मेरा ये ईमान था, क्योंकि जब आवाज़ें आती हैं तो साफ ज़ाहिर है कि उसमें कोई है मसला जिसमें वो आवाज़ें आ रही हैं। मुर्दा की तो आवाज़ें आती नहीं हैं। तो अभी जो है ना मैंने वो फिर अदालत का रुख किया और उसके बाद मैं मीडिया वालों का और पुलिस वालों का और कोर्ट का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की कि इनके बच्चे की ज़िंदगी बच सके। ये तो मेरे खालिक की अख्तियार है। बच्चे का जब आपको ये आवाज़ सुनाई दी तो यकीनी तौर पे जहाँ बच्चे का आपको अल्लाह ताला सब्र देने वाला है, एक बड़ा सब्र आ जाता है माँ बाप को, बड़ा मुश्किल ये लम्हात होते हैं। तो उसके बाद जब आवाज़ सुनी तो एक उम्मीद जाग जाती है। तो फिर बेचैनी का आलम और फिर इस तरह मुझे इतनी मतलब खुशी हुई कि इंतहा से बाहर, और मैंने ये समझा कि मुझे भी अटैक होने वाला है। इतनी खुशी हुई कि मेरे अल्लाह ने मेरी झोली में दोबारा डाल दी, क्योंकि वाहदा शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। वो चाहे तो 1000 साल के बाद भी, अक्सर मैंने लोग देखे हैं यही कहते हैं यार कि यार ये तो मर गया, एक ज़िंदा होना, ओ भाई उसके अख्तियार में है। अगर वो चाहे हज़रत आदम से लेकर अभी तक जितने भी दुनिया में कौन का लफ्ज़ करे तो सब के सब जिंदा है। और मालूम हुआ है कि बच्चे की जब बच्चे का इंतकाल हुआ ताहिर अब्बास का, उससे कुछ दिन बाद बच्चे की कोई शादी के दिन भी मुकर्रर किए हुए थे। तो उसकी शादी मैंने करनी थी,
तो उसने मुझे, मैंने कहा कि बेटा तेरी शादी करनी है, उसने बोला जी पहले मैं अपना ज़वारी करूँगा और उसके बाद मैं शादी करूँगा। जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कब्रिस्तान की मुल्हिका जो मस्जिद है उसके इमाम मस्जिद भी हैं। उनसे जानते हैं कि इस तमाम जो ये मामला हुआ इस हवाले से उनका शरई तकाज़ों के मुताबिक उनका क्या कहना है। जी इमाम साहब बताइएगा कि जब आपको पता चला, आपने यहाँ पे कब्र का रुख किया, आके देखा, तो ये क्या सिलसिला हुआ और आप शरई लिहाज से आपका क्या कहना है? जब हम नमाज मगरिब अदा करने के लिए तशरीफ़ लाए थे तो हमने कब्रिस्तान में देखा कि लोगों का जमे गफ़ीर उमड़ा है। तो हमने पूछा कि क्या किसी का जनाजा है या कोई मसला, तो उन्होंने कहा भाई नहीं, इस तरह की ना ताहिर अब्बास कसूरी है, नात खां सना खान मुस्तफ़ा है, तो उसकी कब्र से ना आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह की आवाज़ें आ रही हैं। तो उनके वालिद साहब ने सुनी है। तो हम नमाज़ पढ़ के फिर तशरीफ़ लाए तो हमने भी सुना से महसूस होता था कि कोई आर्ट सी आ रही है, जैसे कोई नीचे से ख़रीद रहा है। तो उसके बाद फिर और भी कारी साहिबान आए, उन्होंने भी कान लगा के देखा, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सभी लोग खुश भी थे कि अगर मुआज़ा कुदरत का करिश्मा दिखा दे। तो हमारा दोस्त था, वो हमारे साथ खेलता भी था, पढ़ता भी था, तो वो अगर अल्लाह ताला उसको दोबारा दिन में भेजता तो बड़ी खुशी की बात थी हमारे लिए। जी हमारे साथ यहाँ पे कानूनी जो माहिर हैं मज़हर हुसैन चौधरी एडवोकेट साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि तमाम प्रोसेस माँ बाप की जानिब से जब उन्होंने कोशिश की, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लॉजिकली रीज़न्स होते हैं जिसके बाद जाके कब्र कुशाई का मरहला जो है उसकी इजाज़त मिलती है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ना कल हम आए, जब हमने ये सोशल मीडिया के ज़रिए से खबर सुनी कि इस कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं भी यहाँ पे मौके पे आ गया था, मकामी पुलिस भी मौके पे आ गई थी। तो हम सब ने फिर ये फ़ैसला किया कि कोर्ट से परमिशन लेके उसके बाद इसकी कब्र कुशाई करवाई जाएगी। तो शरिया के लिहाज से और कानून के लिहाज से कब्र कुशाई करवाने में कोई कदगन नहीं है। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है, और इसी प्रिंसिपल पर अमल पैरा होते हुए हमने आज सुबह फ़र्स्ट टाइम इनको साथ लिया। मैंने ये वारिस जो उसके वालिद साहब हैं, और इनकी तरफ से एप्लीकेशन दी कब्र कुशाई के लिए इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट को। उन्होंने पुलिस से रिपोर्टर पार्टी की, और सेम डे में हमने ये कब्र कुशाई का, जो अमूमन रूटीन में ऑर्डर नहीं होता, डॉक्टरों की रिपोर्टें आती हैं, पुलिस की रिपोर्टें आती हैं, और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट साहब असर्टन करते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं। तो मैंने इस पर पूरा जोर लगाया वहाँ पे कोर्ट में कि इसको सेम डे 2 डे नोटिस पे सारा प्रोसीडिंग करवाई कोर्ट में, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को भी साथ लिया, और यहाँ पे मौके पे आके साथ इनका दिया, और यहाँ पे अब कब्र कुशाई करवाई। और यहाँ पे ये जो हाइप क्रिएट हुई थी कि पता नहीं बंदा ज़िंदा है या फौत हो गया है, उसकी बाबत अब ये बात क्लियर हो गई है कि वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। ये जो भी कुछ हो रहा था, कब्र में से जो आहट वगैरह आ रही थी, ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है, अल्लाह का नेक बंदा था, और पूरी दुनिया यहाँ से अब चली गई है, और ये कोई अच्छा साइन है, गुड साइन है लोगों के लिए भी, और इनकी भी तसल्ली हो गई अब उर्सा की भी। ये सारा कुछ अगर ना करते तो इनके दिल में भी रह जाना था कि पता नहीं हमारा बच्चा ज़िंदा है, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले अदारे हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो हमारे साथ मकामी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या सुना और कैसे उनको मालूम हो और उनका क्या कहना है। शाम को सुना अपने गांव में कि ये मसला है, ये आवाज़ें आ रही हैं। मदर एडवोकेट ने बड़ी मेहनत की, मुझे साथ लिया कि हमने ये जाना है, अदालत का रुख करना है। अदालत में गए, एक पेशी की, दूसरी पेशी की, फिर थाने गए। जिस तरह मदर वकील ने पहले बता दिया, बड़ी कोशिशों के बाद हम इस नतीजे का पर पहुँचे कि जिस खबर को खोदा और खोल कर देखा, बिल्कुल सही सलामत, जिस तरह अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो एक उम्मीदें थी घर वालों की, फैमिली की, लवाहिकीन की, वो उम्मीदें, जो एक ख्याल था, जो एक उम्मीद थी, वो टूट गई। लेकिन जो भी मामलात हैं वो सामने आ गए हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो आवाज़ें जो आ रही थी उसमें कोई जो कब्र में मदफन है उसकी तरफ से मतलब वो ज़िंदा हो या इस किस्म का कोई आसार नहीं मिला। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आरजे जावेद भट्टी को।